ओम शांति। आज 7 जनवरी 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 1997 को दिए थे, जिसमें विशेष बाप दादा नए वर्ष की बधाई के साथ साथ एक बहुत क्लियर पिक्चर बच्चों के सामने रखते हैं कि नया वर्ष नया युग याद दिलाता है और आप सभी बाप दादा के साथ नए युग के रचता आत्माएं हो। तो बाबा कहे अब नया वर्ष आरंभ हो रहा है। इतना ही सहजता से आपको महसूस होता है कि कल ही हमारा नया युग भी आएगा। पूछते हैं बाबा, अच्छा नए युग में क्या क्या होगा? वह भी बाबा कहे स्पष्ट महसूस हो रहा है। उसकी स्मृति ताजी हो रही है कि यह दिल में उमंग उत्साह रहता है कि कल हम क्या बनेंगे। बाबा कहे अपनी शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है कि नया शरीर नए युग में कितना सुंदर होगा, कैसा युग होगा, कैसा राज्य होगा, कैसे प्रकृति दासी होगी सतो प्रदान। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति बाबा का स्पष्ट है। तो ये बाबा ने जैसे हम बच्चों को स्पष्ट स्मृति स्वरूप होने का इशारा दिया कि जितना नजदीक नया वर्ष है उतना ही बेहद की घड़ी के हिसाब से नव युग भी उतना ही समीप है। फिर बाबा कहे दुनिया के अंदर तो नए वर्ष में लोग अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और यहां बाप हमें सदा काल की नव युग के नव विश्व राज्य के अधिकार की गिफ्ट देते हैं। बाप दादा हम बच्चों को कितनी सुंदर गिफ्ट देते हैं। कैसी गिफ्ट कि नव युग के विश्व राज्य के अधिकार की गिफ्ट दे रहे हैं। यह अविनाशी गिफ्ट बाबा कहे आप सबके लिए अटल भावी बन जाएगी। थोड़े ही समय में ये विश्व राज्य अधिकार की गिफ्ट भावी बन जाएगी। तो बाबा कहे ऐसी भावी वाली गिफ्ट को खत्म नहीं करना। कैसे खत्म करते हैं? बाबा कहे जब अलबेले हो जाते हैं तो कोई न कोई डाकू आ जाते हैं और आपको उस भावी से हलचल में ले आते हैं। फिर बाबा कहे कि इस नए वर्ष के लिए स्वयं की उन्नति के प्रति और विश्व सेवा के प्रति क्या सोचा है। कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत कर लिया, डायलॉग भी बहुत कर दिया, लेकिन अब बाप दादा चाहते हैं कि हर एक वर्ग वाले, हर धर्म वाले का एक गुलदस्ता तैयार करो और ऐसा गुलदस्ता बाबा के सामने अगले साल जब आओ तब ले आओ। चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, ऐसे विशेष आत्माओं का गुलदस्ता बनाओ। बाबा कहे वर्गों की सेवा तो बहुत की है और हर वर्ग में भी ऐसा विशेष रत्न है, उसको तैयार करो। कोई भी वर्ग मिस ना हो जो उल्हना दे। बाबा कहे एक एक वर्ग में विशेष एक एक पॉलिटी का जो माइक का काम करे, क्योंकि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक ही आवाज निकले कि बाप आ गया है। क्योंकि संगम युग में भी सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं का बीज पड़ना है। वो इतनी पावर अपने में ले जाएंगे बीज बाबा से, और तने में बाबा कहे आप सभी हो तो आप सबसे भी इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। हाँ, जिस वर्ग के होंगे तो वहां भी कुछ न कुछ नवीनता का शोध करेंगे, इन्वेंट करेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं।
तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, एक एक पावरफुल माइक बने, ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो या वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, बाबा कहे ये तैयार करना है, ताकि अंत समय भी वो बाप के सामने आकर के या वो धर्म पिताएं आपके सामने या बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बने। वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बने, तभी तो कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय संसार की स्थापना। तो फिर बाबा कहे विदेश में भी ऐसे वीआईपीज कनेक्शन में आए हैं, तो अभी उनको तैयार करो। फिर बाबा आते हैं कि स्व उन्नति के लिए क्या प्लान बनाया है। तो बाबा कहे स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे, अगर अभी नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेंगी। स्व और विश्व का बहुत गहरा कनेक्शन बताया बाबा ने कि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिल के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहते हैं कि सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। तो स्व उन्नति के लिए बाबा ने प्रेरणा दी कि हरेक अपने मन में बाप से यही वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। तो बाबा कहे वायदा तो बहुत मीठा किया, अभी सिर्फ निभाते रहना है। लेकिन बाबा कहे ध्यान रखना, कहीं बिल्ली ना आ जाए, चूहा ना आ जाए, शेर ना आ जाए। तो कौन सी बिल्ली बताई बाबा ने? तो बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। तो बाबा कहे जब माया बिल्ली आ जाती है तो बच्चे भी मैं करने लगते हैं, अर्थात ये माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं कराती है। दूसरा, जैसे चूहा हुक मार के काटता है और इतना सारा काट देता है और सारा खत्म कर देता है, तो बाबा कहे जब चूहा भी आ जाता है तो बच्चों के सारे खजानों को काट करके सब खत्म कर देता है। तो इसलिए ये चूहे को भी आने नहीं देना, सावधान रहना। और फिर शेर आ जाता है, तो शेर जब आता है तो क्या करता है? तो बाबा कहे निर्भय वालों में भी भय पैदा कर देता है। सर्वशक्तिमान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। तो बाबा कहे ऐसे न माया रूपी बिल्ली, चूहा या शेर को आने देना है। इसके लिए डबल लॉक लगाना है। कौन सा डबल लॉक? बाबा कहते हैं गॉड लॉक, गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड लॉक। फिर बाबा ने कहा कि इस वर्ष को मुक्ति वर्ष के रूप में मनाओ, क्योंकि मुक्ति वर्ष मनाएंगे तो मुक्ति धाम में जाएंगे। तो मुक्ति वर्ष मनाने की विधि बाबा ने बताई, बहुत छोटा सा स्लोगन। कौन सा? सफल करो और सफलता लो। कैसे करेंगे सफल? क्या सफल करेंगे वो भी बाबा ने बताया। 6 बातें बताई, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन। ये 6 बातों में सफल करना है, अर्थात व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, न उसको आई वेल के लिए संभाल कर रखना है। बाबा कहे एक एक संकल्प बहुत महत्व का है। जैसे स्थूल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये एक एक संकल्प ये सूक्ष्म प्रॉपर्टी है। एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, सफल हो। चाहे मनसा द्वारा सफल करो, चाहे वाचा द्वारा सफल करो, चाहे कर्म द्वारा सफल करो। चेक करो कितना सफल किया, माना जमा किया। बाबा कहे और इस वर्ष बाबा सफल करने का विशेष वरदान भी दे रहे हैं। कौन सा वरदान दिया? सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्चे दिल से सफल करो।
सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। बाबा कहे सफल करना आता है, किनारे नहीं लगा के रखना। दूसरा बाबा कहे कई बार कई बच्चे समझते हमने तो बहुत सफल किया, हमने तो बहुत सफल किया, लेकिन क्या होता है, बाहर से जमा का खाता जो किया है, जो समझते हैं, जब वर्णन करने लग जाते हैं तो बाबा ये ऑटोमेटिक संगम युग की मशीनरी भी समझाते हैं कि जब बहुत वर्णन करते हैं तो जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, बहुत कम हो जाता है। कैसे? पहला पाठ, मैं और मेरापन, मैंने इतना किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकलकर व्यर्थ के खाते में चला जाता है। इसलिए मैं नहीं करो। बाबा कहे ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। ये कहो बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं, मैंने किया नहीं। वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैं ये करती हूं, मैं ये करता हूं। ये मैं नहीं, बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा। और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। तो बाबा कहिए ऑटोमेटिक करी मशीनरी जो है, ये ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, पता भी नहीं पड़ता है कि कब ये चला गया। इसीलिए सूक्ष्म चेकिंग बहुत हर एक बच्चे को करना है कि कहीं पर भी मैं नहीं करना है। बाबा कहे आदि रत्न ने, आदि में स्थापना में निकले, जब सेवा में निकले तो क्या भाव रहता था? बाबा बाबा कहा तो वारिस बच्चों को क्रिएट किया, और जहां मैंपन आया, मिक्स हुआ, तो वारिस बच्चे नहीं निकले। तो इसीलिए बाबा कहे अब इसके ऊपर विशेष अटेंशन ले आओ। फिर बाबा ने 3 जुबिली मनाई थी, सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली और डायमंड जुबिली। अलग अलग थे, आदि रत्नों की सबकी डायमंड जुबिली थी। फिर जो आदि रत्नों ने जिन बहनों को निकाला वो गोल्डन जुबिली वाले थे, तो उनकी भी मनाई। और उसके बाद का जो पूर्व था वो था सिल्वर जुबिली वाले। तो तीनों की जुबिली जो मनाई, तो बाबा कहे ये स्टैंप लग गया है कि अभी बाबा को जो सौगात देना है वो बहुत बड़ी सौगात देनी है। और कौन सी सौगात चाहिए बाबा को, वो भी बाबा ने बताया कि बाबा को माइक बच्चे चाहिए, गुलदस्ता बनाकर लाना है, हर वर्ग का, हर धर्म का। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य के एसेंस। फिर बाबा ने जो मुरली का हेडिंग कहा है, इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नव युग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नव युग भी कल आने वाला है। बाबा नव युग को भी इतना समीप बच्चों के सामने उसका चित्रण करते हैं। तो बाबा कहे जैसे आप सभी बच्चे जानते हो कि नया वर्ष कल शुरू होगा, ऐसे ही बाबा कहे बेहद की दृष्टि से देखो तो नव युग भी कल आने वाला है। ऐसी स्मृति आती है, पूछते हैं बाबा कि ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नव युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को
नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। कंपेयर करते जाते हैं बाबा कि जैसे नव वर्ष की खुशी हर एक मनुष्य आत्मा के दिल में होती है, अल्पकाल का उमंग उत्साह रहता है, ऐसे ही बाबा कहे आप आत्माओं को भी नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है, आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। बाबा बहुत स्पष्ट इसका चित्र खींच करके बताते हैं कि ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? पूछते हैं बाबा, इतनी स्पष्ट स्मृति है या फिर बस मन में यही संकल्प है कि बस नया वर्ष मनाना है? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। बहुत सुंदर तरीके से बाबा अब नवयुग की बात जैसे बच्चों के आगे पूरा चित्र स्पष्ट करते हैं। नव वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज्य था, कैसी प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है। कैसा राज्य था, कैसी प्रकृति दासी थी, कैसा युग था, कैसे हम राज्य अधिकारी स्थिति में थे। बाबा कहे इतनी स्पष्ट स्मृति है नवयुग की, दिखाई दे रही है वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? अभी वर्तमान में भी कर रहे हो या कर सकते हो? तो बाबा कहे एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। अपनी स्मृति से बाबा कहे नवयुग में चले जाओ। जाना आता है कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। बस एक सेकंड की बात है। बाबा कहे स्मृति स्वरूप हो जाओ कि हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप, उसको सामने ले आओ। बाबा कहे वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। बाबा की गिफ्ट भी कितनी बड़ी है। सारे विश्व के राज्य अधिकार की गिफ्ट नवयुग में देते हैं। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ऐसी बाबा की गिफ्ट जो बाबा कहे आपके लिए जैसे अटल भावी बन जाती, जो कोई भी टाल नहीं सकता है, अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है। चेक करें, ऐसी गिफ्ट बाबा के द्वारा हमें मिल गई है। तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना, कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना, गिफ्ट को तो हमेशा डबल लॉक में रखा जाता। तो बाबा कहे सबके पास डबल लॉक है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक।
गोदरेज का लॉक नहीं, बाबा कहे गॉड का लॉक है, तो गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। इसलिए बाबा कहे सदा अलर्ट, अटेंशन में, कभी भी अलबेले नहीं बनो। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? पूछते हैं। दो चीजों के लिए बाबा अटेंशन हमारा खिंचवा रहे हैं, एक है स्व के प्रति और दूसरा है सेवा के प्रति। तो बाबा पूछते हैं क्या नया प्लान बनाया है, और फिर बाबा गाइडेंस देते हैं कि इस साल बाबा क्या चाहते हैं। बाबा कहे कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखने चाहते हैं। तो बाबा की चाहना क्या है सेवा के प्रति कि इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की एक विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस न हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उल्हना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम करे, ऐसे क्वालिटी का हो जो माइक का काम करे, जो माइक का काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले, सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। हर एक धर्म वाले, हर एक वर्ग वाले ये कहे कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ता है। संगम युग पर ही बीज पड़ता है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। उस वर्ग के भी इन्वेंटर बनेंगे या उस धर्म के स्थापना अर्थ बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ। कितने साल पहले बाबा ने अपनी ये इच्छा व्यक्त की थी कि ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ। विदेश वाले भी और देश वाले भी एक एक सैंपल लाओ। सैंपल से अन्य अनेकों को स्वतः ही बनते हैं। सैंपल को देख करके ही तो उस वर्ग के बहुत सारे लोग उनके जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए बाबा कहे सैंपल से अन्य अनेक स्वतः बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, वह वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। ये बाबा ने विश्व सेवा के लिए प्लान दिया। एक भी मिस नहीं हो तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। बाबा कहे
सर्व शाखाएं होनी चाहिए। चाहे आपके नव युग में कई वर्ग नहीं होंगे, जैसे वहां डॉक्टर्स नहीं होंगे, जैसे वहां वकील नहीं होंगे, तो बाबा कहे चाहे आपके नव युग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। इतना गुह्य राज बताया बाबा ने कि भले वो द्वापर में उतरे या कलयुग में वो वर्ग की आत्माएं आए, लेकिन उनको भी शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। इसीलिए उनकी सेवा के निमित्त जरूर बनना है। जैसे सभी धर्म पिताएं, मिसाल देते हैं, जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमयी दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ। उस वर्ग की, उस धर्म की विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, अर्थात निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? ये बाबा ने प्लान दिया विश्व सेवा के लिए कि ऐसा हर वर्ग और हर धर्म की विशेष आत्मा को गुलदस्ते में तैयार करो। विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल है या सहज है? कंफर्म करते बाबा। तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे, तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। 1 साल है, बाबा ने समय दिया 1 साल का ऐसा गुलदस्ता तैयार करने के लिए। तो बाबा कहे 1 साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। पूछा बाबा ने, देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे? तो सभी ने कहा हाँ जी, अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है। बाबा कहे ये कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। उस समय बाबा ऑनलाइन सुनते थे, तो बाबा कहे देश वाले भी चारों ओर सुन रहे हैं और विदेश वाले भी चारों ओर सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे, यह करेंगे। अच्छा, यह तो हुआ विश्व सेवा, विश्व सेवा के प्रति बाबा की प्रेरणा। फिर बाबा आते हैं स्व के लिए क्या करेंगे, वह भी तो प्लान बनेगा ना। क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकती है। कनेक्शन है स्व का विश्व के साथ। तो इसलिए बाबा कहे अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबिली वाले, चाहे डायमंड जुबिली वाले, चाहे सिल्वर जुबिली वाले, चाहे और भी जो जुबिलियां होनी है, सभी ने दिल से, उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है। कौन सा वायदा किया है? कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे।
ये सभी बच्चों का वायदा दिल से बाबा कहे हर एक ने किया है। सभी ने ये वायदा किया है ना। डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, तो सभी डबल फॉरेनर्स भाई बहनों ने हाथ हिलाया। अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा तो कर लिया, लेकिन बाबा कहे उसको निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है? कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती? अब चूहा बिल्ली किसको कहा बाबा ने? सुनते। तो बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। बाबा कहे बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? जब बिल्ली आती है माया रूपी, तो क्या करते हैं बच्चे? मैं। तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना, मैं नहीं करना, ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं है। अच्छा, फिर चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है, खाली कर देती है, जैसे पूरा खजाना ही खाली कर देती है। फिर कभी शेर आ जाता है। अच्छा, शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसा नहीं करना, आने नहीं देना। न बिल्ली रूपी मैं को आने देना जो म्याऊं म्याऊं करती है, न चूहे रूपी सर्व खजानों को काटने वाला माया को आने देना, और न शेर को आने देना जो निर्भय वालों में भी भय पैदा कर देता है। अर्थात सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना। डबल लॉक लगाकर ही रखना, गॉड लॉक बाबा ने कहा। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। फिर बाबा ने विशेष जो धारणा की बात सुनाई है, इस वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ। 98 को बाबा ने बताया मुक्त वर्ष के रूप में मनाने के लिए। मुक्ति वर्ष, जब ये मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। कनेक्शन बाबा बताते, मुक्ति वर्ष मनाएंगे तो मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं करने के लिए, मुक्ति वर्ष मनाने के लिए। कौन सा स्लोगन दे रहे हैं? सफल करो, सफलता लो। इतना छोटा सा स्लोगन, सफल करो, सफलता लो। समझा? सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है? अब वो बाबा विशेष अंडरलाइन कराते, जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, कौन सी प्रॉपर्टी है? समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो। 6 बातें बताई बाबा ने। समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो। व्यर्थ न गवाओ, न आई वेल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है, हमारा खजाना है। तो बाबा कहे जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास और संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा सफल करो, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। समय, संकल्प, श्वास को
चाहे मनसा वाचा या कर्म द्वारा सफल करो। चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं। कौन सा? खाली स्लोगन नहीं दिया, लेकिन स्लोगन के साथ साथ वरदान दे रहे हैं। सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से। बाबा कहे ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो सिर्फ सच्ची दिल से। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है, इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। ज्ञान, शक्तियां, गुणों का धन हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना, वह संभालने बहुत आता है। किनारा नहीं करो। बाबा कहे ये धन को किनारे नहीं करो, लगाओ। गुण, शक्ति, ज्ञान, सारे खजाने को भी लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, अपने भविष्य के लिए जमा करना। क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत है कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। अब बाबा गुह्य गति बताते हैं कि एक तरफ हम समझते हमने तो बहुत जमा किया, इतना सफल किया, मैंने इतना जमा किया, लेकिन बाप दादा जब देखते हैं तो बहुत कम जमा होता है। कैसे? तो वो बाबा आगे स्पष्ट करते हैं। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। जब मैं और मेरापन आ जाता, मैंने इतना जमा किया, इतना सफल किया, तो बाबा कहे वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो मैंने यह किया, मैं यह करती हूं, मैं यह करता हूं। यह मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर, जमा के खाते से ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा दादियों से पूछते हैं कि जब आदि में सेवा के लिए निकले तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलते थे? बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने। शुरू में कितने बाबा के बच्चे वारिस बनते गए, जो आज सेवा के आदि बने। ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। दादियों ने जैसे
बाबा बाबा हर बात में करते रहे तो उसका सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी कम आती है। बाबा कहे अब बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करने चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। 3 बार बाबा ने अंडरलाइन कराया, इस साल जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? तो 3 उत्सव मनाया था, डायमंड जुबिली वालों का, गोल्डन जुबिली वालों का और सिल्वर जुबिली वालों का। 3 उत्सव मनाए थे। तो बाबा पूछते हैं अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबिली। सिल्वर जुबिली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वह हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई। बाबा कहे डबल सेरेमनी मनाई है, भारत के भी तो विदेश की भी। अच्छा है ये सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। सुना? मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई है या कच्ची स्टैंप लगाई है? पक्की लगाई। ये सिल्वर जुबिली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं। पक्की मनाई है, अच्छा है। ये दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है। तो ऐसे फोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है। फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आए तो फोटो सामने रखना, ऐसे नहीं अलमारी में बंद कर रख दो जो समय पर भी याद नहीं आवे। ये सबसे बड़ी सौगात है, ये स्मृति दिलाने की निशानी है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने। भारत के कुंभकर्णों को जगाने के लिए माइक बने, क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं। करेंगे। एक तो गुलदस्ता तैयार करने के लिए कहा, दूसरा बाबा कहे माइक भी तैयार करो। अगले वर्ष माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए। लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने। अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। बाबा उनको अवार्ड देंगे। अच्छा, सर्व नव युग के विश्व अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को
सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को, सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को, सदा उत्सव में रह औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले, हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है, तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष को बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहे। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। दोनों बाबा ने कह दिया, गुड नाइट भी और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का हम बच्चों के प्रति वरदान है, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। वो सामना करेंगे और उसको संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे, ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही है। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। आज का स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो परमात्मा प्यार के अनुभवी होंगे उसको स्वतः सर्व खजानों की चाबी ब्लेसिंग्स के रूप में प्राप्त हो जाती है। फिर आज का अव्यक्त इशारा, इस मास के लिए अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। जो बोल रहा है वह बोल भी कैसे लगे, न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा।
नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है, तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ, ऑर्डर से मन को चलाओ। अच्छा, ओम शांति।